हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी ने बहुत सारा डिमांड किया, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। गौरव का स्पेशली बहुत बार, कई बार उन्होंने मैसेज किया कि सर फिजिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर दीजिए, फिजिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए। तो बच्चों, हमारे पास बुक्स नहीं थी। हमने बहुत सारे लोगों को क्लियर कट बताया था कि हमारे पास बुक्स नहीं है, सो दैट हम इनके वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो जो चीज़ें होती हैं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं रहता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं समस्या है। हो सकता है हमारे पास बुक्स ना हो, बस यही एक रीज़न बनता है। क्योंकि टाइम तो बच्चों हम आपके लिए निकाल ही लेते हैं, और आप जो भी सब्जेक्ट के वीडियोस मांगते हैं उनके लिए हमारी कोशिश भी होती है कि हम फटाफट आपको लाके सारे वीडियोस अपलोड कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पैडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस में हर एक, जितने भी हमारे पैडागॉजी पढ़े, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, हर एक सब्जेक्ट में हमारे 6 यूनिट में क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया। हर एक यूनिट में हमारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहले में भौतिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति की बातें होगी, भौतिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, भौतिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ होंगी, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री का विकास होगा, विषय वस्तु विश्लेषण और पाठ्य योजना, वर्तमान मुद्दे। तो जितना भी आपने सब्जेक्ट का वीडियो देखा होगा, हर एक सब्जेक्ट में 6 यूनिट में ही चीज़ों को डिवाइड किया गया और उनके अकॉर्डिंग आपके वहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो जो आज आपका फिजिकल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के वीडियो में हम मेंशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके पहले हमने लगभग सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके हमारे चैनल पे विजिट करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, पहला हमारा है भौतिक विज्ञान की अवधारणाएं एवं प्रकृति। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हमने इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है। जैसा आप देख रहे हैं, विज्ञान से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आधुनिक जीवन में विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यह जो प्रश्न है, जाहिर सी बात है, विज्ञान का आपका ये पेपर है फिजिकल साइंस का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं आप सभी बच्चों को क्लियर करना चाहूँगा कि बच्चों, हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है, हम अपनी दृष्टि से जो देखते हैं वो क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लिया करो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैं बताऊँ वहीं से क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बस एक राय होती है कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से कहीं ना कहीं आप दूसरे प्रश्नों के भी आंसर लिख पाते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके लैंग्वेज सेम रहते हैं। यहाँ पर सभी में कहीं ना कहीं इसी को लेके बातें होती हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं, अगर आपने एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर रखा है तो आप कहीं ना कहीं इनके बारे में डिटेल्स में वहाँ पर लिख पाते हैं। इनका क्वेश्चन हो या कोई और भी क्वेश्चन बनता है तो आपके पास शब्द होते हैं क्वेश्चंस को लिखने के लिए। ये हमारा पहले यूनिट का एक क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा। पहले यूनिट में और कौन सा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, चलते हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे टिक लगा रखा है कि कौन कौन से हमें क्वेश्चंस याद करने हैं हमें यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर टिक लगा रखा है वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, वो हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे का संक्षिप्त परिचय दीजिए, उनके शैक्षिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जीन पियाजे का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लेना। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है। अब जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल भी बना के लिख नहीं सकते हैं। आप क्या लिखेंगे अगर आपको इनके सिद्धांत के बारे में नहीं पता है? अलग की बात है आप इनका आंसर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ पढ़े रहेंगे तभी हम वहाँ पर बेहतर लिख पाएंगे। तो बेहतर है कि इन प्रश्नों के बारे में एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको भी जो प्रश्न लगते हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न हमारा लघुत्तरी का है, जिसे हमने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। विज्ञान के क्षेत्र में सर आइजक न्यूटन के योगदान का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सर आइजक न्यूटन के सिद्धांत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। बाकी अतलघुत्तरी जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं अतलघुत्तरी हो गए, ये सारे प्रश्न आपको रट लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी ऑलरेडी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो तो कवर ही होते हैं। और जो हमारे लॉन्ग टाइप के या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो ही जाता है इन प्रश्नों के पढ़ने के बाद। ठीक है, इसलिए इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। हम बात करेंगे अभी यूनिट सेकंड की, जहाँ पर बातें होंगी भौतिक विज्ञान शिक्षण एवं लक्ष्य एवं उद्देश्य की। ठीक है, शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य की। इस यूनिट में हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में प्रश्न रखा है,
वह प्रश्न जो है हमारा हमें आगे बढ़ना होगा। यह क्वेश्चन हमारा 2018 में आया भी था, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। 2019 में पेपर हुआ आपका, 20-21 आपका लॉकडाउन लगा रहा, प्रमोट हो गए बच्चे, 22 में आपका फिर से पेपर होने जा रहा है। ब्लूम के टैक्सोनोमी के अनुसार विज्ञान शिक्षण का उद्देश्यों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना, इसको भी आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसे सिद्धांत होते हैं कि इनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ता है। बिना पढ़े आप इनके आंसरों को नहीं लिख पाते हैं। सो दैट इनको आप रट लेना, बिकॉज आपके अथवा अथवा करके क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कुछ प्रश्न पढ़े रहेंगे तो वहाँ से आपके बाकी प्रश्न हो ही जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है यहाँ पर, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूँगा, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को समझाइए। क्योंकि देखो पैडागोजी का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके बारे में बच्चे लिख सकें, तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को समझाइए। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है आप बताइए। कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा ही है। अगर आप देखेंगे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, वही बातें वहाँ भी थी। शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों का क्रमवार लिखिए। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पे आ जाएंगे। तो अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर रहे हैं तो इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यहाँ भी पढ़ रहे हैं और विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर वैसे भी आप देख रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, भावात्मक उद्देश्य, मनोगत्यात्मक उद्देश्य हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे अतुलघुत्तरीय प्रश्न, तो हमने जैसा कि कहा इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके सारे क्वेश्चन आप रख लीजिएगा। हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 जहाँ पर बातें होंगी भौतिक विज्ञान एवं शिक्षण विधियों की। ठीक है, यहाँ पर हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखा है वो क्वेश्चन हमारा पहला ही है, शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। हमने कहा कि कुछ क्वेश्चंस हमारे नॉर्मल आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, जैसे सिद्धांतों की बात कर लिए तो वो हमें याद ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी कर रखा है ज़्यादा कुछ लिख पाते हैं। जैसे यही प्रश्न हो गया, शिक्षण विधि से आपका क्या तात्पर्य है। विज्ञान शिक्षण के व्याख्यान विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इसके गुण तथा दोषों के वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस यूनिट का यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम आगे बढ़ेंगे और इस यूनिट में जो हमारा और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, लेकिन अब हमारे पास जैसा कि समय बहुत कम है बच्चों, तो ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं, ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि अच्छा करें। और एग्ज़ाम के जाने के पहले हम आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि जिनकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर करके आएंगे। बिल्कुल भी आप पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए, आप अच्छा करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने टिक मारा था, लेकिन मैंने इसे कट कर दिया, उसका रीज़न ज़रूर आगे होगा। हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायता के बारे में, तो आगे कुछ ना कुछ बातें होंगी जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कट किया है। एक क्वेश्चन है विज्ञान संग्रहालय क्या है, इसकी आवश्यकता तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। विज्ञान संग्रहालय के संगठन एवं स्थापना की विवेचना कीजिए। तो कुछ फैक्ट वाली बातें भी हो जा रही हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। यह क्वेश्चन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। चलो हम आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हमने कहा एक क्वेश्चन हमारा ये भी होगा, सूक्ष्म शिक्षण के स्वरूप तथा शिक्षण कौशल का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हमारे लघु उत्तरी के हैं, ये भी विस्तृत उत्तरी में ही चल रहे हैं प्रश्न, इनको आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, बस आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। इस पर हमने टिक नहीं कर रखा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप सूचना टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, इसके बारे में जरूर जान लेना, बाकी चीज़ें पूरा पढ़ना या ना पढ़ना, लेकिन सूचना तकनीकी के बारे में जान लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से शॉर्ट में या लॉन्ग में हो सकता है। वेरी शॉर्ट में होने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना। जैसा कि हमने कहा कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर डिलीट कर दिया था, उसका रीज़न यही था कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का विवेचना कीजिए तथा विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर के महत्व की विवेचना कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 2018 में आया भी था, 2019 में पेपर हुआ नहीं आया, 20-21 आपका होल्ड रहा, 22 में पेपर हो रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हट के आ जाता है क्वेश्चन। जैसे कि आपका फिजिकल साइंस है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की बातें हो रही हैं, तो कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वहाँ भी एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में रख दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हो सकता है, सो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हमने कहा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उद्दीपन परिवर्तन कौशल, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अदर बुक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमन आपको मिल जाते हैं। तो उद्दीपन के बारे में आपने एक वीडियो में और भी देखा होगा, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लेना, यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्वलन की भी मैंने एक वीडियो में बात की थी, वो सारी बातें यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ हैं। जैसे पुनर्वलन की परिभाषा क्या है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, ये सकारात्मक और नकारात्मक होता है, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉमन मिल जाती हैं ऐसे बहुत सारी बुक्स में, जो यहाँ है वही वहाँ भी रहता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को एक बार आप जरूर देख लेना। रिक्त पदों को भरना, बहुविकल्पी प्रश्न आपके लगभग काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लेना। अब हम आ जाएंगे यूनिट 4 में, जहाँ पर बातें होंगी पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री के विकास की। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन को हमने इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है, वह क्वेश्चन हमारा आगे है और यहाँ पर हमने लिख रखा है। एक क्वेश्चन 2019 में आया भी था, पाठ्यक्रम, ऐसा कभी मत सोचिएगा 2019 में आया था तो 21-22 में नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और रिपीट होने के चांसेस भी बनते हैं, बिकॉज 2 साल आपको पेपर भी नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, तो प्रीवियस ईयर को रिपीट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम व पाठ्य चर्चा में अंतर कीजिए। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्तर के भौतिक विज्ञानों में प्रचलित पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसमें सुधार है तो अपने सुझाव दीजिए। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना, एक अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आगे हम बढ़ेंगे, जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चनों पे टिक नहीं कर रखा है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास समय अब बिल्कुल भी कम है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखा है हमने। आगे आप देखेंगे 5वां यूनिट, तो यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण और पाठ योजना की बात होगी, और इसमें मेरा पहला ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, 18 में भी आया, 19 में भी रिपीट किया गया, 20-22 एग्जाम नहीं हुआ, 20-21 आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो 22 में इसकी पॉसिबिलिटी फिर से बन जाती है। क्वेश्चन क्या है, विषय वस्तु एवं पाठ्य वस्तु विश्लेषण तथा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं वो सारे क्वेश्चन ज़रूर स्टडी कर लिया करो, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन होगा इस यूनिट का, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विवेचना कीजिए, इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, पाठ योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम का विस्तार से समझाइए। यह प्रश्न भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इस प्रश्न को भी जरूर तैयार कर लेना। आगे बढ़ेंगे, एक लघुत्तरीय प्रश्न में आता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो ऑलरेडी आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे, फिर से इस बार पढ़ लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन कुछ फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। पाठ योजना ऑलरेडी आपने पढ़ा है, अगर लॉन्ग नहीं तैयार करते हैं तो शॉर्ट में जरूर याद कर लेना। ठीक है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ लेना, पाठ योजना क्वेश्चन आपका एक होने का पूरी पॉसिबिलिटी बनती है लघुत्तरीय प्रश्न में, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेना। इकाई योजना, पाठ योजना हो गया, इकाई योजना हो गया, इनके बारे में, और एक प्रभावी योजना हो गया, इन सभी के बारे में स्टडी आप कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है और पाठ योजना की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही बनती है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो आपने ऑलरेडी मूल्यांकन का से आप क्या समझते हैं दूसरी बुक्स में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों को भौतिकी से जोड़ा जाएगा, इसलिए आप यहाँ भी इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बिकॉज यहाँ पर बातें होती हैं भौतिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की। ठीक है, भौतिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की, इसलिए आप यहाँ पर जो मूल्यांकन का अर्थ लिखेंगे कहीं ना कहीं वो भौतिक विज्ञान से जोड़ के लिखेंगे, उसको रिलेट करेंगे वहाँ से, इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर लेना, यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आपके इन 6 यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए, ये सारे प्रश्न आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं। लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। आपको बहुत जल्दी ही आपके उन सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनके वीडियोज़ अभी तक आपको नहीं मिले हैं। बस इतना सा कहना चाहेंगे, चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। वीडियोज़ पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जय हिंद।